बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है मैथमेटिक्स की सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 9 और एक्सरसाइज नंबर है 9.3। टॉपिक एलिप्स का हमारा चल रहा है, तो एलिप्स के टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सवाल है, लेकिन इसमें ट्रिक है जो वर्डिंग में है। सवाल में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल। मेरे चैनल पे आप न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर किया करें। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल आपको निकालनी। इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल का मतलब होता है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस इक्वल टू ऑक्सिलरी सर्कल जिसका रेडियस किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ इट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है। सही। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो जो इक्वेशन दी है उसको सिंप्लीफाइड करेंगे। इक्वेशन आपको दी हुई है 5x² 5x² प्लस 7y² इज इक्वल टू 11। सॉल्व करने के लिए 11 आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पर भी 7y² डिवाइडेड बाई 11। जब इक्वेशन में वैल्यू कट जाती है तो फिर तो आसानी है, जब यहाँ नहीं कटती तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कि x² ऊपर लिखना है, नंबर आपने नीचे लिखना है। तो इसको लिख देंगे 11/5 करके। यहाँ पर भी y² इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 7। सही है। यहाँ पर हमारे पास बच गया 1। अगर मैं कंपेयरिंग करूँ ये हो जाएगा x² डिवाइडेड बाय a² y² डिवाइडेड बाय b² इज इक्वल टू 1। तो a² की वैल्यू आ गई 11 डिवाइडेड बाय 5, b² की वैल्यू आ गई 11 डिवाइडेड बाय 7। फर्दर अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पर a की वैल्यू बड़ी आ रही है b से, इसका मतलब हमारा केस नंबर 1 हुआ। जब केस 1 हो गया तो आपके पास ऑक्सिलरी सर्कल जो होगा वो आपका a इज इक्वल टू r के बराबर होगा, या a² इज इक्वल टू r² ले सकते हैं। इक्वेशन आपके पास बन जाएगी ऑक्सिलरी सर्कल की x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। x² y², r की वैल्यू आपको गिवन है a के बराबर, a² की वैल्यू है 11/5, 5 में आ जाएगा। ये हमारा आंसर है 5x² 5y² इज इक्वल टू 11। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। सही। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 MCQs का सवाल है। वैसे तो मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए 6 को यहाँ ले आया। सवाल में बोल रहा है 4,5 इनसाइड है या आउटसाइड, हमें ये बताना है। सिंपल हम ये वैल्यू को पुट करेंगे तो 2x² मतलब 4 का स्क्वायर, 3y² मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 6। इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32, 5 का स्क्वायर 25, 25 5 ज़ा 75 माइनस 6। आंसर आया 101। ये 101 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, सो 4,5 आउटसाइड द एलिप्स, आउटसाइड द एलिप्स। नहीं, अगर ये छोटा आता माइनस में आंसर आता है, इसका मतलब फिर इनसाइड में आता है, और इक्वल टू 0 आ जाए इसका मतलब ऑन द एलिप्स बनता है। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स विथ सेंटर एंड 1 वर्टेक्स एंड 1 फोकस एट। अब फोकस का वर्ड दे या फोसाई, बात एक ही रहती है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हम जितनी चीजें दी है उसको साइड में उतारते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 सही। आपको सवाल में दे रहा है सेंटर 5,-3, वर्टेक्स दे रहा है 10,-3 और एक फोकस दे रहा है फोसाई इसका। सही। फोसाई की वैल्यू आपको दे रहा है 9,-3। अब इन वैल्यूज से मुझे जज करना है केस का। हमेशा याद रखो सेंटर की वैल्यू 0,0 होती तो केस 1 या 2 होता, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। 0 नहीं है, इसका मतलब केस 3 या केस 4 है। अब हमें जज करना है 3 है या 4 है। तो सबसे पहले तो सेंटर से हमें यह पता चला कि 3 या 4। फाइनल जज करना है
तो इन दोनों से पता चलेगा। पहले तो मैं लिखता हूं सेंटर h कॉमा के। तो अभी तक मुझे ये पता है कि h इज इक्वल टू 5 है मेरा, k इज इक्वल टू -3 है मेरा। दो चीज़ें पता है अभी तक। आगे केस जज करने के लिए आपने थर्ड केस और फोर्थ केस की दोनों चीज़ें रफ में अपने पास लिखनी है। आपने केस को फाइनल जज कराने के लिए दोनों चीज़ों को साइड में लिखना है, 3 एंड 4। अब केस 3 में आप वर्टेक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है h प्लस माइनस ए कॉमा के, और फोसाई की होती है h प्लस ए ई कॉमा के। केस 4 में अगर मैं बात करूं तो वर्टेक्स की वैल्यू होती है h कॉमा के प्लस माइनस बी। फोकस की होती है h कॉमा के प्लस माइनस बी ई। सही है, ये आपके सिनेरियो होता है। आप नोट करो कि अगर केस 3 होगा तो ये k की वैल्यू सेम होगी, केस 4 होगा ये h की वैल्यू सेम होगी। आपको वर्टेक्स और फोसाई में दोनों में जो वैल्यू सेम नज़र आ रही है वो है -3। इसका मतलब हुआ आपका केस नंबर 3 बना है, केस नंबर 3। ये आप अपने पर राजवी रफक में लिखोगे और केस सेम यहाँ लिख दोगे। आपको जब रिवीजन करो याद रहो, केस सेम तो केस 3, और अगर h सेम होगा तो इसका मतलब है आपके पास केस नंबर 4 बनेगा। क्लियर है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक एक वर्टेक्स दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस और माइनस में वैल्यू है। आपने एक चीज़ यहाँ नोट करनी है, आपके पास जो वैल्यू वर्टेक्स में दी है वो बड़ी दी है। देखो h की वैल्यू 5 है, 5 से बड़ी है, इसका मतलब प्लस पॉइंट से आ रही है। तो आपने सिर्फ यहाँ पर लेना है h प्लस ए इज इक्वल टू, वर्टेक्स की वैल्यू लिखनी है पहले तो h प्लस ए कॉमा के, वर्टेक्स की वैल्यू है 10 कॉमा -3। तो इसका मतलब हो गया h प्लस ए की वैल्यू आपकी बन गई 10, h की वैल्यू आपको पता है 5, आपने पुट करके सॉल्व किया तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 10 माइनस 5। ए की वैल्यू आपकी बन गई 5। सही है। दूसरा आपको फोसाई दिया हुआ है, तो फोसाई के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं h प्लस ए ई कॉमा के, और वैल्यू दी है 9 कॉमा -3। तो यहाँ पर h प्लस ए ई इज इक्वल टू 9 हो गया। h की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू भी 5 है, सिंप्लीफाइड करेंगे प्लस 5 है, वहाँ जाके -5 होगा, 9 माइनस 5 यहाँ पर आ गया 4। e इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। सही है, तो आपके पास a की वैल्यू आ गई और e की वैल्यू आपकी आ गई। जब a और e आ गया तो b निकालेंगे, तब जाके हमारे पास इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनेगी। सही है, b निकालने के लिए एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। केस 3 है तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, ई स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो 16/25। एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे 9/25 आ जाएगी, 25 से 25 कैंसिल, बी स्क्वायर की वैल्यू मेरी बन गई 9। जब ए और बी दोनों चीज़ें आ गई तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स के लिए, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 5 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 है। एलसीएम ले लेंगे और ए स्क्वायर की वैल्यू 25 है। सही है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 25 9 225, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 25 वहाँ 225 वहाँ चला जाएगा, आंसर हो गया 9x स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ये आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो पूछी थी वो निकल गई। सही, ये इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एलिप्स की इक्वेशन दे रहा है और ये सारी चीज़ें आपको पूछ रहा है। सही है, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सवाल दे रहा है 9x स्क्वायर, लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। 9x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर इज इक्वल टू 117। इसमें हमें निकालना क्या, इक्वेशन दी हुई है
डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, हमें डिस्टेंस ऑफ फोसाई निकालना है, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स निकालना है और कोवर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस और डिस्टेंस ऑफ कोवर्टिसेस। कुछ भी निकालने के लिए इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके पहले केस जज करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इक्वेशन दी हुई है, वो वैल्यू जो इक्वल्स टू के बाद है वो डिवाइड में ले आएंगे। 117 इधर भी आ गया, 117 इधर भी आ गया, यहाँ पर बचेगा 1। सही है, जब डिवाइड में वैल्यू आती है तो 1 बचता है, प्लस माइनस में जाती है तो 0 बच जाता है। सही है, तो यहाँ पर डिवाइड करके चेक करते हैं कि 117 से डिवाइड 9 होता है या नहीं। ये होता है डिवाइड 9 13 पे। यहाँ पर मेरा आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 13, और 13 जो कटेगा 9 पे कटेगा। तो मेरे पास इक्वेशन कंपेयर करूंगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 13, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। मुझे नज़र आ गया कि ए की वैल्यू मेरी ग्रेटर है किससे, बी से। तो इसका मतलब हो गया केस नंबर मेरा कौन सा है, केस नंबर 1। फर्दर ए की वैल्यू हो जाएगी √13 और बी की वैल्यू हो जाएगी √9। √13 पॉइंट में आता है इसलिए उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। ये ए आ गया और बी आ गया। सही। अब जो जो चीज़ें निकालनी है, पहले डिस्टेंस ऑफ फोसाई निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है 2AE केस नंबर 1 में। ए तो मौजूद है, ई नहीं मौजूद। ई निकालेंगे एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। बी की वैल्यू बी स्क्वायर 9 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 13 है, 1 माइनस ई स्क्वायर। 13 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पर आएगा तो 9/13 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 13, 13 माइनस 9 4/13। ई की वैल्यू हो जाएगी √4/13। और फर्दर अगर करूं तो ई की वैल्यू मेरी बन गई 2/√13, क्योंकि 4 का रूट आ गया। अब मुझे फोसाई निकालना था, तो डिस्टेंस ऑफ फोसाई अब जाके मेरा बनेगा 2AE। 2A की वैल्यू √13 और E की वैल्यू 2/√13। √13 से √13 कट गया, 2 to the 4। मेरा डिस्टेंस ऑफ फोसाई आ गया 4, पहला आंसर। फिर निकालना है डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स होगा 2A, तो 2A की वैल्यू √13, तो ये आ गया आंसर। फिर डिस्टेंस ऑफ कोवर्टेक्स निकालना है, ये होगा 2B। 2 लिखा, मल्टीप्लाई की साइन, B की वैल्यू देखी मेरी 3 है, तो ये हो गया 6। तो डिस्टेंस ऑफ कोवर्टेक्स जो मेरा निकला वो 6। तो एक आंसर ये, दूसरा ये और तीसरा ये, 3 आंसर आपको पूछे थे, तो ये आपने तीनों उसको निकाल के गिव इन कर दिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले बोर्ड मुझे क्लियर करना ज़रूरी बनेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर करवा चुका, तो बोर्ड में जगह नहीं थी मेरे पास। सही। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। आपको बोल रहा है एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है, आपको बता रहा है एक्सिस आर। जब एक्सिस का वर्ड दे रहा है एक्सिस 32 एंड 24, इसका मतलब हो गया कि एक आपको लेंथ ऑफ मेजर दे रहा है 32 और दूसरी आपको माइनर दे रहा है। माइनर मतलब इसको प्रॉपर लिख लेता हूँ, लेंथ ऑफ माइनर, लेंथ ऑफ माइनर 24। सही। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पे बड़ी आ रही है, इसका मतलब हम केस नंबर 1 ले लेंगे। सही। तो हमारे पास 2AE इज इक्वल टू 32 और 2B, सॉरी यहाँ पे E तो आएगा ही नहीं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A होता है और 2B इज इक्वल टू 24।
यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूँ तो 16 आ गई, यहाँ से b की वैल्यू निकाल लूँ तो 12 आ गई। सही है, तो ये हमारे पास इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर की वैल्यू करूँगा 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर करूँगा तो ये होता है 144 इज इक्वल टू 1। सही, एलसीएम ले लेंगे फर्दर इसका। एलसीएम के लिए नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, 256 मल्टीप्लाई होगा 144 से, तो 36864, तो ये आ गया 36864, 144 एक्स स्क्वायर और यहाँ पर होगा 256 वाई स्क्वायर। ये वहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो आंसर आ गया 144 एक्स स्क्वायर प्लस 256 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36864। ये आपका आंसर आ गया। सही है, तो ये एक पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट आपको बोल रहा है लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। सवाल इस तरह दे रहा है कि लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। यहाँ पर हमें केस नहीं बताया तो हम कोई भी केस लेके सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में मसला नहीं आता, लेकिन केस 1 ले लेंगे। तो केस 1 में लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² अपॉन a, और अगर मेजर एक्सिस की बात करूँ तो 2a हो जाएगा। सही, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 2b² अपॉन a इज इक्वल टू a वहाँ जाएगा तो 2b² इज इक्वल टू a²। इससे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, इक्वेशन को सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी, अच्छा पिछले सवाल में मैंने गड़बड़ ये करी कि हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी थी, इक्वेशन नहीं। तो पिछले सवाल को भी मैंने एक चीज़ करेक्ट करनी पड़ेगी। तो पिछले सवाल में भी मैं एक चीज़ करेक्ट कर लेता हूँ। एसेंट्रिसिटी पहले पिछले सवाल की कंप्लीट करते हैं। केस नंबर 1 था तो b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। तो b² की वैल्यू बात करूँ 144, a² की बात करूँ 256, 1 माइनस e²। 256 को वहाँ ले जाएंगे, 144 डिवाइडेड बाई 256, 1 माइनस e²। e² एक साइड पे आ जाएगा, 144 डिवाइडेड बाई 256। एलसीएम ले लेंगे इसका तो ये आ जाएगा 256 माइनस 256 माइनस 144, तो ये आ गया 112। 112 डिवाइडेड बाई 256, स्क्वायर हटेगा, सामने रूट आ जाएगा, अंडर रूट 112 डिवाइडेड बाई 256। तो 112 को भले ऐसे ही छोड़ देते हैं, 256 का तो रूट 16 आता है। 112 को फर्दर सॉल्व होके भी लिखा जा सकता है, नहीं तो यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। इस वाले सवाल में एसेंट्रिसिटी निकालेंगे तो b² इज इक्वल टू a² 1 माइनस e²। b² की वैल्यू तो नहीं पता, हमें पता है a² की वैल्यू जो क्या है 2b², 1 माइनस e²। b² से b² कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 2 1 माइनस e²। फर्दर करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ गया +2 है, यहाँ पर e² वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आता हूँ, ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो इसको यहाँ ले आया, 1 को आगे ले गया, ये बन गया 2e² इज इक्वल टू 1, e² इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, e की वैल्यू अंडर रूट 1 अपॉन 2, 1 का रूट 1 होता है तो अंडर रूट 2, ये आपका आंसर आ गया। तो 2 सवाल थे, एसेंट्रिसिटी निकालने थे, यहाँ पर आपके खत्म। आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर 7 तक था, इसलिए आज की वीडियो यहाँ तक एंड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 को कवर करूँगा मैं इंशाल्लाह। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।